में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी। मेन चीज़ देखिए कि ये ब्लैकआउट के समय में क्या करना आपको है। ये देखिए, नागरिक सुरक्षा हमले के दौरान रात्रि के समय ब्लैकआउट होने पर नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य के संबंध में जो सावधानियां हैं आपको ये बताई जाएंगी। ये ब्लैकआउट के संबंध में ये ध्यान दें, आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये करना है कि निर्धारित समय सायंकाल 7:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ब्लैकआउट का समय, जो समय इसमें क्या करना है, बिजली को बुझाना है, मतलब लाइट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। दूसरा है एयर रेड सायरन, जो सायरन बज रहा है, बजने पर शांतिपूर्वक अपने सुरक्षित स्थान पर शरण लें। यानी कि जब ये सायरन बजता है तो आप सुरक्षित स्थान पर जा कर के छिप जाएंगे खुद को, समझ रहे हैं। तीसरी चीज़, अफवाह से बचें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जो भी अफवाह फैलाया जाता है उस पर ध्यान मत दें और जो निर्देश दिया जा रहा है शासन द्वारा उसका पालन करें। किसी भी प्रकार के अफवाह पे ध्यान आपको नहीं देना है। अगली चीज़ है, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों व स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। आपको जो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं तथा स्थानीय प्रशासन, इनका आपको क्या करना है, सहयोग करना है। हम आपसे जो अपील करेंगे उसी के अनुरूप आपको हमारा सहयोग करना है। अगली चीज़ है, मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें। अभी आपको कराया जाएगा, वो मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें ताकि आपातकाल की स्थिति में जान माल की हानि कम से कम किया जा सके। समझ रहे हैं, इसमें आपको इसलिए करना है कि जाके हमारी जो हानि है वो कम से कम हो। अगली चीज़ है, आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसी चीज़ अगर स्थिति पैदा होती है आपको घबराना नहीं है और अपने बच्चों और परिवार वालों को आप अपने घर पे जागरूक करें, घर में माता पिता को और जो भी हैं को जागरूक करें कि आप घबराएं नहीं, ठीक है। अगली चीज़ है, जो भी संदेश आपको पारित होता है मोबाइल या रेडियो पर, उसको ध्यान से सुने। जो भी अलर्टनेस जारी होता है उसको सुने ध्यान से कि मोबाइल या रेडियो द्वारा या टीवी द्वारा हमें क्या संदेश दिया जा रहा है, इसके बारे में उसको सुने और उसके अनुरूप काम करें। अगली चीज़ है, आपको इस जानकारी होनी चाहिए कि हम जब कोई आपातकालीन घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो हमारा सुरक्षित स्थान कहाँ पर है और बंकर की जानकारी होनी चाहिए कि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है आपातकालीन तो हमें कहाँ शरण लेना है। ये हमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, इसकी जानकारी आपको ज़रूरी है। अपने घर में मजबूत खिड़की वाला दरवाज़ा तैयार रखें। जो दरवाजे हैं, खिड़की, उनको मजबूत रखें, ठीक है। शरण स्थल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का रास्ता पहले से तय करें। ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जो शरण स्थली है वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें ताकि कोई नुकसान न हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरण स्थल कहाँ बना है, हमको वहाँ पर कितनी जल्दी से पहुंचना है, आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि समय से आप उस स्थान पर पहुंच सकें। अगली चीज़ है, ज़रूरी वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं अपने पास रखें। जैसे पीने का पानी कम से कम 3 दिन का आपके पास होना चाहिए। कम से कम कितने दिन का, 3 दिन का आपके पास होना चाहिए। अगली चीज़ है, सूखा भोजन, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट आदि रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट, टार्च एवं एक्स्ट्रा सेल रखें। प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर साहब आए हैं, आपको सब कुछ बताएंगे ये कि इस दौरान आपको क्या क्या अपने पास रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। अगली चीज़ है कि ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, ये जो चीज़ें हैं अपने घर को बताइए, माता पिता को, भाई को, बहन को, कि ये ज़रूरी जो दस्तावेज़ है अपने पास रखें। आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, अन्य जो चीज़ें हैं अपने पास क्या करना है, सुरक्षित रखना है। अगली चीज़ है, खिड़कियों पर मोटे पर्दे
और काले कागज़ लगाएं। खिड़की पे क्या लगाएं? मोटे पर्दे और काले कागज़, और खिड़की से दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है, वही चीज़ फिर से कि शीशा जो लगा है खिड़की से और कहीं भी दूसरे दूर रहें, और जब अगर ऐसी बात होती है तो तत्काल क्या करेंगे? ज़मीन पे लेट जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो सुरक्षित स्थान देख करके और ज़मीन पे आप लेट जाएंगे। अगली चीज़ है कि हवाई हमले के बाद बाहर तभी निकले जब सरकारी निर्देश मिले। अगर हवाई हमला होता है तो आप घर से बाहर या फिर जहाँ भी आप छुपे हैं, आप शरण लिए हैं, वहाँ से बाहर अब तभी निकलेंगे जब आपको निर्देश जारी किया जाएगा। निर्देश से मतलब है कि सरकारी निर्देश, ऊपर शासन जो निर्देश जारी होगा उस हिसाब से अपने मन से नहीं निकलेंगे। जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके अनुरूप तब आप बाहर निकलेंगे, अपने मन से बाहर नहीं निकलना है। इसको ध्यान देना है। और अगर घायल हैं तो तत्काल उपचार कराएं, हमारी मेडिकल टीम रहेगी, आपको एडवांस उपचार करेगी। अगली चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संदिग्ध वस्तु या कोई सामान आपको दिखे तो तत्काल किसको सूचना करेंगे? पुलिस को सूचना करेंगे एट वंस। अब कोई भी वस्तु संदिग्ध दिखाई कहीं भी देती है तो अब तत्काल हमको सूचना करें। सबसे बेहतरीन है कि 112 कॉल कर दें। आपको 112 हर जगह मिलेगी, उनको कॉल करें या फिर मुझको कॉल करें, या जो भी आपको सरकारी नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें। इसको ध्यान दें। यदि रोड पर हो तो वाहन किनारे खड़ी कर वाहन का लाइट ऑफ कर दें। अगर गाड़ी से चल रहे हो, अचानक ये चीज़ें आती हैं तो तत्काल गाड़ी को क्या करेंगे? किनारे पर खड़ी कर देंगे और लाइट को बंद कर देंगे और चुपचाप वहीं रुक जाएंगे। ये नहीं कि जब ऐसी चीज़ें हों तो आप गाड़ी चलाते रहें, ऐसा नहीं करना है। तत्काल गाड़ी को रोकेंगे और लाइट को बंद करेंगे, गाड़ी को किनारे खड़ी कर देंगे। अगली चीज़ है कि समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। समय समय पर जो भी शासन द्वारा आपको आदेश निर्देश जारी किए जाएंगे आपके लिए, उनका पालन करें ताकि कोई ऐसी घटना न होने पाए जिससे आपको दिक्कत पैदा हो, नुकसान हो। अगली चीज़ है कि घबराएं नहीं और ट्रैफिक नियमों और आपदा प्रबंधन कर्मियों, पुलिस के निर्देशों का पालन करें। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आप घबराएं नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो आपदा प्रबंधन का जो बना है सिस्टम उनका पालन करें, और पुलिस द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं आप उसका पालन करें। अगली चीज़ है कि यह अभ्यास आपकी सुरक्षा के लिए है। ये जो अभ्यास कराया जा रहा है हम किसके लिए करा रहे हैं? हम आपकी सुरक्षा के लिए करा रहे हैं। आपका सुरक्षा ही मेरा महत्वपूर्ण दायित्व है, इसलिए हम जो ये ड्रिल करा रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए करा रहे हैं। तो आप इसमें सहयोग करें और जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं उसका पालन करें। अगली चीज़ है कि आज के लिए निर्देश है ये कि दिनांक 7/8/25 को इस पर ध्यान दें सभी लोग। ये आज करेंगे जो निर्देश है शासन का कि दिनांक 7/8/25 को सायंकाल 7:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक अपने घरों, प्रतिष्ठानों आदि की लाइट, प्रकाश, इन्वर्टर आदि के प्रकाश को देश हित में बंद रखें जिससे प्रकाश बाहर दिखाई न दे। 7:30 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक जो भी लाइटें हैं, इन्वर्टर, मोबाइल का फ्लैश लाइट जो भी है इसको बंद रखें ताकि ये भी चीज़ें बाहर हमको दिखाई न दें। अगली चीज़ है, बैठ जाओ भाई, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए आराम से, सभी लोग बैठ जाए आराम से। हवाई हमले का रेड सिग्नल, जो ये चीज़ है कि हवाई हमले का रेड सिग्नल 2 मिनट तक ऊंची ऊंची आवाज़ में सायरन बजाया जाता है। जब हवाई हमले का वो आता है तो 2 मिनट तक ऊंची ऊंची आवाज़ में सायरन बजाया जाता है तथा खतरा टलने की सूचना 2 मिनट तक सायरन को एक ही आवाज़ में बजा कर दी जाती है ताकि
बचाव एवं राहत की कार्रवाई तुरंत की जा सके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली चीज़ है कि नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, इसको आप लोग ध्यान दें और नोट कर ले मोबाइल हो तो, कि नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का फ़ोन नंबर जो है वो है 05512200444। ये नंबर सबको याद होना चाहिए। ये नंबर है नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का। ये इसके संबंध में आपसे अपील है कि दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों और मल्टीमीडिया के माध्यम से इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए, ताकि जो पब्लिक है जागरूक हो और जो भी निर्देश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं इसका पालन करें, ताकि कोई अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमारी हानि न हो। समझ गए? तो ये हमारा ब्लैक आउट है, और जो निर्देश हमने आपको बताया कि जब ब्लैक आउट के समय आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ब्लैक आउट के समय में आपको क्या करना है।